आपके अंदर कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई और उसके नीचे ये जो चक्र है इसे मूलाधार चक्र कहते हैं और कुंडलिनी जो है ये स्वयं मूलाधार कहला गया कि ये मूल का आधार है, लेकिन इसका चक्र बाह्य में बाहर है जिसको कि मूलाधार चक्र कहते हैं। इस चक्र के बारे में आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अबोधिता इसका गुण है, इनोसेंस इसका गुण है। अब ये हमारे अंदर गुण है। कोई आदमी होता है बहुत अबोध होता है, बहुत इनोसेंट होता है, हम लोग सोचते हैं कि ये इतना भोला कैसे, इतना सीधा कैसे, ये इसमें कैसे इतनी सादगी कैसे है। बात यह है उसका ये चक्र जो है ये अभी तक किसी तरह से शक नहीं हुआ, उस पर कोई हानि नहीं आई। इसका मतलब यह है कि ये आदमी अभी दुनिया के खुराफातों से जरा दूर ही रहा है, इसको वो चीजें छुई नहीं, इससे ये चक्र खराब हो जाता है। इस चक्र का खराब होना बड़ा नुकसानदेह होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि इससे कितनी गंदी बीमारियां हो सकती हैं, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे आदमी पागल हो सकता है। आजकल जो बीमारियां अमेरिका में हो रही हैं, एड्स आदि, वो सब इसी चक्र की खराबी से होती है। और अनेक तरह के ऐसे रोग जिसे कि हम कहते हैं कि जो गंदे रोग होते हैं वो भी इसी चक्र की खराबी से होते हैं। और दूसरे जो रोग, बहुत से रोग जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, वो भी इसी चक्र के खराब से। अब इस चक्र की हमारे यहाँ स्थिति शुरू से बनी, जब हम बाल्यावस्था में थे तभी से चक्र हमारे अंदर स्थित है। ये सब सर्व से प्रथम जो हम श्री गणेश को मानते हैं उनका ये चक्र है। अब ये कहना कि श्री गणेश को हम क्यों माने, न माने, मैं नहीं कहती कि आप लोग मानिए, क्योंकि हर चीज आपको दिखाए बगैर आप मानने वालों में से नहीं। लेकिन एक बात है कि अगर आपसे हम कोई बात कह रहे हैं तो इस चीज को एक धारणा के रूप से तो आप समझ सकते हैं, और उसके बाद अगर ये चीज आपके सामने साक्षात हो जाए तो उसको मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये चक्र आपके अंदर स्थित है, बड़े अच्छे से स्थित है। इस भारतवर्ष में बहुत लोगों पर इतनी कृपा इस देश की, इसके संस्कृति की है कि इस चक्र पे हानि बहुत कम है। और देशों में इस पर बहुत हानि हुई है, और देशों में सोचे कि ये चक्र एकदम सुप्तावस्था से भी गई रीति दशा में है और बड़ी मेहनत करनी। हमारे अंदर जो दूसरा चक्र है, जिसे कि यहाँ नाभि चक्र कहना चाहिए क्योंकि इसको ही हम दूसरा चक्र मानते हैं, इस चक्र से हमारे अंदर धर्म स्थापित होता है। ये चक्र हमारे अंदर हमारे जो स्वयं धारणा शक्ति है, जो हमारे अंदर हमारा मनुष्यत्व है, उसको संरक्षित रखते हैं। इस चक्र पे 10, आप देखिए कि 10 उसकी पंखुड़ियां हैं, और ये जो 10 पंखुड़ियां हैं, इन 10 पंखुड़ियों पर 10 गुरुओं का वास है। ये गुरु लोग जो इसको हम सदगुरु कहते हैं, जैसे नानक साहब थे आपके, और उनसे पहले बहुत सारे हो गए, आदिनाथ आदि, जो बहुत से ऐसे गुरु हो गए हैं, वो सब गुरुओं ने इसको संरक्षित हमारे अंदर रखा है। अब आप समझ रहे हैं कि ये मैं आपके उत्क्रांति की बात कर रही हूँ। कार्बन जब आप थे तब आपके अंदर सिर्फ गणेश तत्व था, फिर उसके बाद में आपके अंदर जो अंतरिक्ष तैयार हुआ, वो अंतरिक्ष जो है वो आपके स्वाधिष्ठान चक्र से हुआ, पर ये नाभि चक्र से निकलता हुआ एक स्वाधिष्ठान चक्र है जिससे आपके अंदर अंतरिक्ष तैयार। ये अंतरिक्ष तैयार होते होते फिर उसमें से पृथ्वी बनाई गई। ये पृथ्वी विशेष रूप से स्वरूप से ऐसी बनाई गई कि जिसपे मनुष्य पनप सके, उसके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक संतुलन को रखते हुए ये पृथ्वी उसका संगोपन कर सके। इस तरह की सृष्टि विशेष स्वरूप से बनाई गई जिससे कि आप यहाँ पर पनपते हुए एक अच्छे मानव के रूप में स्थित हो जाए। ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, इस चक्र के हमारे अंतर्गत हम लोग बहुत से कार्य करते हैं, जैसे कि जितना भी सृजन का कार्य है, क्रिएटिविटी का कार्य है, क्योंकि ये सृजन का चक्र है, इसलिए हम जो भी क्रिएटिविटी का कार्य है वो इसी चक्र से करते हैं। जैसे कोई बड़ा भारी आर्टिस्ट है, या कोई म्यूजिशियन है, या कोई किसी भी तरह से सृजन का कार्य करता है, कोई लेखक है और या कवि है, वो सब इसी चक्र को उपयोग में लाते हैं। इसकी भी बारे में हमको समझना चाहिए कि इस चक्र का ज्यादा इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं। कोई सी भी चीज में अतिशयता करना ठीक नहीं होता है। खासकर इस चक्र के बारे में ऐसा देखा गया है कि जब मनुष्य बहुत ज्यादा सोचता है तब ये चक्र, इसकी गतिविधि इतनी बढ़ जाती है कि ये दूसरे इसके जो काम है वो नहीं कर पाता, और इसीलिए जब
आदमी सोच विचार में या भविष्य के और ज्यादा नजर करता है तो उसकी जो कार्य प्रणाली है वो बड़ी दूषित हो जाती है। उसकी कार्य प्रणाली इस प्रकार है कि ये चक्र जो है और भी चीजों को देखता है, जैसे कि आपका लिवर है, आपकी किडनीज है, आपके पैंक्रियाज है या आपका स्प्लीन है और कुछ हिस्सा इंटेस्टाइन का, इनको भी संभालता है। ये सब चीजों को संभालने की जगह अगर इसको सिर्फ आपके विचार के लिए जो आपके ब्रेन में जो छोटे छोटे सेल्स हैं उन सेल्स के लिए तैयारी करनी पड़े और जो पेट में जो मेद है यानी फैट है उसके छोटे छोटे पेशियों को तैयार करना पड़े, तो उसका बाकी का जो काम रह जाता है और उसके कारण जो आदमी सोचता है उसे जिस तरह की बीमारियां होती है, माने सबसे बड़ी तो उसको बीमारी पहले होती है जो लिवर की बीमारी, ऐसे आदमी को लिवर की बीमारी होती है या उसे जो है पैंक्रियास की मैंने डायबिटीज हो सकता है या उसे ब्लड कैंसर हो सकता है और उसके अलावा उसको हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि जब आप आगे की बहुत सोचते हैं तब आपका एक जो चक्र है बेचारा वो उसमें संलग्न हो जाता है, जिससे कि उसकी जो बाकी की जो क्रियाएं हैं वो सब रुक जाती है। मैंने अंग्रेजी में इसके बारे में आपको बताया था और आज मैं थोड़ा हिंदी में बता रही हूँ जिससे सिलसिला बनता जाए। आगे इससे जो चक्र हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा कि नाभि का चक्र आपको धर्म देता है। हमारे यहाँ जो सदगुरु हो गए उन्होंने सबने कहा कि धर्म से चलना चाहिए, धार्मिकता से रहना चाहिए। धर्म में उन्होंने 10 धर्म मनुष्य के लिए बताए हैं, वो मनुष्य को करना चाहिए। अगर ये धर्म से हम च्युत हो जाते हैं, उससे अगर गिर जाते हैं तो हमारी मनुष्यता गिर जाती है। इसमें से सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो आजकल गिरा हुआ धर्म है वो है पैसा। पैसे के पीछे में मनुष्य सारी अपनी मानवता खोता। जिस आदमी के पास जरा ज्यादा सा पैसा हो गया तो वो सोचता है कि उसको किसी से भी संबंध रखना, किसी से भी प्यार करना या किसी से भी अच्छे से बातचीत करना माने पाप। ये बिल्कुल आप देखिए कि पैसा ऐसा खोपड़ी पे बैठ जाता है, पर इस आदमी को ये पता नहीं कि आखिर ये पैसा इस पैसे से आप अपनी प्रतिष्ठा चाहते, आप चाहते हैं कि आप प्रतिष्ठित हो, इसीलिए पैसा है। लेकिन आप ऐसे आदमी के पीछे सुनिए तो कहते अरे इनसे कौन बात करे, ये तो बड़े बदतमीज आदमी है, इनको किसी से बात करने के ढंग नहीं, इनको कोई किसी से व्यवहार नहीं है, किसी से प्यार नहीं है, किसी से मोहब्बत नहीं है, इनके पैसे से क्या करना, ये किसी को पैसा उठा के देते। पैसे से मनुष्य कटता जा रहा है। अपने देश में तो ऐसी बीमारी पैसे की फैल गई है कि जिसके कारण आपने सुना होगा कि हम लोग डाउरी चलाए हुए हैं और दुनिया भर की चीजें इतनी जो कि बड़ी लज्जास्पद चीजें हैं हम लोग कर रहे हैं पैसे के नाम पर। सहयोग जो है कोई एक मनुष्य के प्रति नहीं है, ये समाजोन्मुख है, ये समाज की तरफ दृष्टि रखता है। जब सहयोगी वो बन जाता है तो ऐसी कुरीतियां जो हमारे समाज को नष्ट किए हुए हैं वो अधर्म है, वो अधर्म है। ये धर्म नहीं है, अधर्म है। लोग ये समझते नहीं है कि डाउरी लेना बड़ा भारी अधर्म है। इस अधर्म को हम क्यों करते हैं? और इस तरह के अनेक अधर्म हम करते जाते हैं और सोचते हैं कि इसमें कोई खराबी है। अब जैसे कि हम देखते हैं बहुत से पंडित लोग होते हैं जो कि मंदिरों में बैठे हुए दुनिया भर के अधर्म करते हैं। हमसे बहुतों ने ये सवाल पूछा प्रदेश में कि हमने तो देखा है कि पंडित लोग जो आपके मंदिरों में बैठे रहते हैं वो गांजा बेचते हैं और दुनिया भर की गंदे काम करते हैं और औरतों को छेड़छाड़ करते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह के आपकी कैसी ये योग भूमि है, ये कैसा आपका धर्म है, इतनी अधर्मी इनकी प्रकृति है और ये आपके वहाँ के प्रीस्ट बने बैठे। ये प्रीस्ट लोगों को तो किसी ने भी नहीं माना था, सिखों ने भी। मैं मानती हूँ कि आजकल सिख लोग मानते हैं बहुत प्रीस्टों को, पर नानक साहब ने नहीं माना, किसी ने भी नहीं माना। प्रिंस की समाज वहां तक हद थी कि जहां तक पूजा पाठ आदि ये जो कर्म है इसको करते रहो, इससे आगे उनको कोई गुरु नहीं मानता। लेकिन अपने यहाँ ये प्रिंस का क्लास ऐसा आ गया कि उसने कोई भी तरह का धर्म नहीं रखा, क्योंकि वो सोचते हैं अरे हम तो जानते हैं भगवान चीज क्या है, ये तो पत्थर ही है। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।